वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोनोवा 007। आज का जो टॉपिक है वो ग्रेड 10 का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है इन बायोलॉजी उसको हम देखेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और इन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग टुडे वी विल सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट वन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, देन ये जो एक वेरी सिंपल मैंने जो डायग्राम बनाया उसके थ्रू हम समझते हैं। तो इसमें जब भी अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स की, तो उसमें टू टाइप के पार्ट्स आएंगे। वन इज एसेंशियल एंड सेकेंड वन इज एसेसरी टाइप। ओके, एसेंशियल जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड सेकेंड वन इज सपोर्टिव टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसमें देखिए फर्स्ट वन अपन स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस, तो टेस्टिस है क्या? टेस्टिस अ टाइप ऑफ ग्लैंड, और ग्लैंड में भी कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट मींस दिस वन रिलीज हार्मोन। ओके, तो इसका फर्स्ट वन फंक्शन है इट रिलीज हार्मोन, और हार्मोन का नेम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, जो हार्मोन का नेम है टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, और अपन कह सकते हैं मेल गैमीट। तो ये टू मेन फंक्शन है टेस्टिस के। और यहां पे जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स रहता है, दिस वन प्रोसेस आल्सो स्टिमुलेट विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो कह सकते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। और टेस्टोस्टेरोन जो है, दिस वन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो दिखाई देते हैं, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर ग्रोथ ऑन फेशियल पार्ट, आर्म पेट, पिबिक पार्ट, जो डीपन टाइप ऑफ वॉइस, जो वॉइस का क्रैक हो जाना है, या मस्कुलर बॉडी का फॉर्मेशन होना, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो एज ऑफ प्यूबर्टी पे विजिबल होते हैं, वो सारे किसके थ्रू होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो दिस वन इज सेक्स हार्मोन, दिस वन अ टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन। ओके, तो ये फर्स्ट वन टेस्टिस के बारे में अपन समझे। वापस मैं एक बार बता देता हूँ, टेस्टिस अ टाइप ऑफ ग्लैंड, और टेस्टिस का जैसे ही अपन प्लूरल टर्म यूज करते हैं तो इसको ES के फॉर्म में लिखना, TES, हियर इज TES देन सिंगुलर, ये प्लूरल के फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये था टेस्टिस। ओके, नाउ टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इसके लिए एप्रोप्रिएट ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये देखिए टेस्टिस के बाहर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन पार्ट वी कैन से स्क्रोटम। ओके, तो दिस वन पार्ट वी कैन से स्क्रोटम, और स्क्रोटम एक्ट करता है एज ए थर्मोरेगुलेटर। ओके, थर्मोरेगुलेटर मींस दिस वन स्क्रोटम जो है प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता कितना है? 2 to 3 डिग्री लेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री जो है कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, और ये कौन प्रोवाइड करता है? स्क्रोटम पार्ट। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ
कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है यहाँ पे टेस्टिस के, टेस्टिस जो है वो ओवल शेप है, यहाँ पे कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है, दिस वन कॉल्ड एज एपिडाइडिमिस। ओके, जो कैरी करता है स्पर्म को, जो स्टोर करता है स्पर्म को और मेच्योर करने में हेल्प भी करता है। तो यहाँ से रिलीज होंगे स्पर्म्स और एक वेरी स्पेशल पाथ रहेगा इसका, एक ट्यूब रहेगी। ओके, सो दिस वन डक्ट कॉल्ड एज वास डेफरेंस, दिस वन कॉल्ड एज वास डेफरेंस। ओके, तो वास डेफरेंस जो है यहाँ से रिसीव करेगी, यहाँ से रिसीव करने के बाद में स्पर्म को ट्रांसफर करेगी यूरेथ्रा पार्ट को। ओके, तो यहाँ से वास डेफरेंस होते हुए जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, इस पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे जो ग्लैंड रहती है सेमिनल वेसिकल और पोस्टेट ग्लैंड, सेकेंड वन इज पोस्टेट ग्लैंड। दीज टू ये क्या करेंगी, ये दोनों अपने सिक्रेशंस, इनके सिक्रेशंस जो है ये किस में ऐड हो जाएंगे, स्पर्म्स के साथ में ऐड हो जाएंगे। तो सिक्रेशंस और जो स्पर्म आ रहे हैं, जहाँ टेस्टिस से आ रहे हैं, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो स्पर्म्स और दोनों मिक्स होने पे इसको बोलेंगे, इस फ्लूइड को बोलेंगे सीमन। ओके, दिस वन कॉल्ड एज सीमन। और ये जो सिक्रेशन है ये प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट तो इसको लिक्विफाई करेगा एंड सेकेंड वन इज दिस वन विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स आल्सो। जो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे स्पर्म सेल्स को कौन प्रोवाइड करेगा, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे ये बिग साइज जो स्ट्रक्चर दे रखी है, दिस वन इज ब्लैडर, और ये ब्लैडर कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज ऑफ यूरिन। ओके, तो स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो नेक्स्ट वन जो ये आपको डक्ट दिख रहा है, सो दिस वन कॉल्ड एज यूरेथ्रा, दिस वन कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ओके, और यूरेथ्रा जो है वो एक्ट करता है एज ए कॉमन पाथ। ये जो है कॉमन पाथ है फॉर यूरिन एंड सेकेंड वन इज फॉर सीमन। ओके, सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Here is very important part. This one is common passage for urine and semen. ओके, तो यहाँ से यूरिन और सीमन दोनों यहाँ से रिलीज हो सकते हैं। ओके, अगर सपोज करो इजैकुलेशन हो रहा है तो यहाँ से सीमन निकलेगा, और ये जो पार्ट है दिस वन पार्ट कॉल्ड एज पेनिस। ओके, सो दिस वन ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एंड इजैकुलेशन के थ्रू ये जो यूरेथ्रा है वो रिलीज करेगा सीमन्स को, एंड सीमन्स carry sperms. Okay, or this one semen if transferred to female body, then here is next one step is fertilization. Okay, तो fertilization process जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में अपन देखेंगे। तो ये था कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन वी विल सी, यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस का मेन फंक्शन होता है कि here is formation of sperms and second one is release testosterone. Testosterone जो है according to puberty this one will responsible for the secondary sexual characteristic। जो भी secondary sexual characteristic दिखेंगे वो due to testosterone होते हैं, और वो stimulate करेगा formation of sperm cells also। तो जो male gametes है वो उसका formation होगा, and these male gametes transfer with the help of vas deferens। vas deferens through ये urethra तक ट्रांसफर होंगे, और उसके साथ में सम सिक्रेशंस आल्सो ऐड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो सिक्रेशंस रहते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, एंड दिस वन विल प्रोवाइड वी कैन से फ्लूइडिटी। वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, इजी पास कर सकते हैं इस डक्ट में। तो उसके थ्रू ये जो है यूरेथ्रा के थ्रू ये इजैकुलेशन के टाइम ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है इंटेस्टिस, इसका भी एक वेरी स्पेशल टर्म है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में स्टार्ट करेंगे, एंड देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीटस, एम्ब्रियो, फीटस एंड न्यूबॉर्न बेबी। तो कंप्लीट पार्ट उसको साथ में लेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। बाय, हैव अ नाइस